तो हम राजनीति छोड़ देंगे, हम विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा कर देंगे। एसडीओ साहब से आप लोग आज आए हैं, आपको मालूम होगा कि आदरणीय नंदू बाबू जो 46 वार्ड के वार्ड पार्षद हैं, उन्होंने कई गंभीर आरोप हम पर लगाया है। ऐसे तो नंदू बाबू का हम सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, लेकिन हम उनसे ये अपेक्षा नहीं थी कि चुनाव के सिलसिले में या नगर निगम के मामले में हमारे प्रति इस तरह का आरोप लगाएंगे। उसके बावजूद भी हम उनके खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अविश्वास प्रस्ताव आ गया, ये सब आपस में लड़ा रहे हैं हम। अविश्वास प्रस्ताव पहले आया है उप महापौर के खिलाफ, दूसरा आया है महापौर के खिलाफ। उसमें कोई हमारा दस्तखत है कि हम वार्ड के मेंबर हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब वार्ड पार्षद है, सबका गुटबाजी है। हम तो बाकायदा सार्वजनिक तौर पर अपील किए थे कि सब लोग मिलकर रहे, सबको काम करें। 5 साल में जीतने के बाद 2 बार 3 बार हम गए हैं वहाँ नगर निगम में, नगर आयोग से मिलने के लिए और इन लोगों को एक कराने के लिए कि विकास का काम कैसे आगे बढ़े। उन्होंने आरोप लगा दिया कि नगर निगम के कथाकथित किंग मेकर, हम उनको बोलने गए हैं या किसी को बोलने गए कि हमको किंग मेकर बोला जाए। ये कोई पत्रकार बोल रहा है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता बोल रहा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं दखल? ये भी बोल रहे हैं तो हम बोलने गए हैं उनको कि हमको किंग मेकर कहिए। तो नंदू बाबू का जो आरोप है बिल्कुल बेबुनियाद है, कहीं से भी उसमें सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि हम टेलीफोन, हमारे यहाँ मिस कॉल आया था, तो उन्होंने कहा कि मिस कॉल टेलीफोन आया हम इसलिए किए थे कि बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के लिए हम एसडीओ साहब और सीओ साहब के यहाँ गए थे, तो उन्होंने कहा था कि विधायक जी से बात करिए। विधायक जी से बात करने के लिए एसडीओ साहब क्यों बोलेंगे, सीओ साहब को क्यों बोलेंगे? हमने एक वार्ड पार्षद ने कहा कि हमारे यहाँ से ही आपको टेलीफोन नंदू बाबू किए थे, आप उठाए नहीं। हमने कहा हम उस दिन एक कार्यक्रम में, सार्वजनिक कार्यक्रम में व्यस्त थे, इसलिए हम टेलीफोन नहीं देखे होंगे। बाद में पता चला कि हमारा टेलीफोन पर आया था मैसेज। तो हमने कहा उनको कि वो टेलीफोन किए होंगे नगर निगम के चुनाव के सिलसिले में बात करने के लिए। हमने ये कदापि नहीं कहा कि नंदू बाबू आशीर्वाद लेने हमारे यहाँ आते हैं। वो संस्कार हमारा नहीं है कि कोई सम्मानित व्यक्ति के बारे में, कोई नंदू बाबू को गार्जियन के तौर पर हम मानते हैं। मतभेद, राजनीतिक मतभेद होना अलग बात है, लेकिन हम आज भी कहते हैं कि हम गार्जियन के तौर पर मानते हैं। उनके खिलाफ कोई असम्मान की बात हम नहीं बोल सकते हैं। ये साबित कर दे कि हमने ये बात बोला है कि आशीर्वाद लेने आ रहे हैं हमारे यहाँ। हमको उनका टेलीफोन आया तो एक पार्षद ने बताया कि हमारे यहाँ से ही टेलीफोन किए थे, हमें सलाह दिए थे कि उनसे मदद लीजिए मेयर बनने के लिए। तो उन्होंने टेलीफोन किया था, हम उस समय उठा नहीं पाए, इसलिए कि हमको पता नहीं चला कि टेलीफोन आया है। दूसरे दिन जब पता चला तो हम देखे तो तब नंदू बाबू का बयान आ गया हमारे खिलाफ में। तो हमने ये कहा कि हमारे खिलाफ बयान भी देते हैं और हमसे संपर्क भी करना चाहते हैं सहयोग के लिए। ये कैसे काम था? अब उन्होंने कहा दिया कि नहीं, हम बाढ़ पीड़ित के लिए बात करना चाहते थे। एसडीओ साहब और सीओ साहब ने उनको सलाह दिया था कि हमसे बात कर लें बाढ़ पीड़ित के लिए। तो यदि एसडीओ साहब और सीओ साहब के यहाँ उनका टेलीफोन वो गए होंगे और एसडीओ साहब और सीओ साहब यदि बोले होंगे उनको कि हम विधायक जी से बतिया लीजिए, तो हम राजनीति छोड़ देंगे, हम विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा कर देंगे। एसडीओ साहब से उनकी बात ही नहीं हुई है, वो बाढ़ पीड़ित के लिए गए ही नहीं है, न सीओ साहब के यहाँ गए हैं न एसडीओ साहब के यहाँ गए हैं। लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए क्या, बाढ़ पीड़ितों के लिए अपने क्षेत्र जो उनका 46 वार्ड है, वहाँ पिछले साल पानी था तो वहाँ तो गए नहीं किए, 5 साल में नहीं जा रहे हैं, लोगों से नहीं मिल पाते हैं। जब मेयर का अविश्वास प्रस्ताव आने वाला था, सबसे पहले नंदू बाबू ने नगर निगम में अविश्वास प्रस्ताव आवे इसके लिए पहल किया। पटना 2 बार डिप्टी सीएम से मिलने के बहाने, प्रधान सचिव के से मिलने के बहाने, इसी समय याद आई थी। आप 4.5 साल से वार्ड पार्षद हैं,
आपको जनता का ख्याल रखने की ज़रूरत थी, अपने वार्ड के लोगों का ख्याल रखने की ज़रूरत थी, शहर के लोगों का ख्याल रखने की ज़रूरत थी। इनसे मतलब तो नहीं है। बाढ़ पीड़ितों को देखने भी नहीं गए हैं और कह रहे हैं कि हम बाढ़ पीड़ितों को सब समस्या का समाधान करने के लिए अधिकारी लोगों से मिल रहे हैं, नगर आयुक्त से मिल रहे हैं, फल्ला मिल रहे हैं, फल्ला मिल रहे हैं। तो ये आरोप इनका बेबुनियाद है। हम पर ये कोई माई का लाल आरोप नहीं लगा सकता है कि हम कास्टिज्म। सबसे पहले नगर निगम का चुनाव हुआ, समीर कुमार जी भी स्वर्गीय हैं, हम लोग के मित्र थे, वो उनको मेयर हमने सपोर्ट करके बनाया। वो किस जाति के थे? भूमिहार जाति के थे। हमने विमला देवी तुलसियान को मेयर बनवाया सहयोग करके, किस जाति के थे? मारवाड़ी समाज के थे। वर्षा सिंह को हमने मेयर में सहयोग किया, बनवाया, वो किस जाति के? राजपूत जाति के थे। अभी जो सुरेश कुमार बने हुए हैं उसमें सहयोग किया हमने, तो वो कौन जाति के थे? तेली जाति के थे। किरण देवी जी, स्वर्गीय किरण देवी को जिला परिषद में अध्यक्ष हम लोग सहयोग किया, उनका नाम आगे किया, उनको बनवाया, कानू समाज की थी। चंदा देवी जो जिला परिषद के तौर पर जिला परिषद अध्यक्ष बनी, वो कानू समाज की थी, उसको हमने जिला परिषद का उपाध्यक्ष अध्यक्ष के लिए जो है सो सहयोग किया। तो हम कहाँ, आज तो राजनेता लोग को मौका मिलता है तो अपना परिवार में देखता है कि आगे करो, विधायक बनाओ, चाहे जिस पद पर आप है उस पद पर रहो। हमारे परिवार में हमने किसी को आगे नहीं किया और सभी जाति सभी धर्म के लोगों को हमने आगे किया। डिप्टी मेयर बने माजिद हुसैन एक बार, छोटे जी एक बार। तो सवाल क्या है कि हमको कैसे साबित कर दें कि हम ये कह रहे हैं कानू को कानू से लड़ा रहे हैं, तेली को तेली से लड़ा रहे हैं, भूमिहार को भूमिहार से लड़ा रहे हैं, राजपूत को राजपूत से लड़ा। भाई हम लड़ा रहे हैं तो उदाहरण न दीजिए कहाँ लड़ा दिए। चूँकि टैक्स नहीं है बोली पर, इसलिए कुछ भी कोई बोल दे। टैक्स लगता तो हमको लगता है कि सही सही बात बोलता लोग। तो उदाहरण दें कि किसको कौन कौन राजपूत में हम लड़वा दिए, कौन कौन भूमिहार में लड़वा दिए, कौन कौन कानू में लड़वा दिए, कौन कौन तेली में लड़वा दिए या किसी जाति में लड़वा दिए। हम लड़ाने का काम नहीं करते हैं। हमारे यहाँ जो दुकान खुला हुआ है वो सल्टाने का है, मिलाने का है, टूटे हुए दिल को मिलाने का हम काम करते हैं। हम वो निगेटिव काम नहीं करते हैं। कोई अधिकारी कोई भी कह दे कि विजेंद्र चौधरी ने किसी को धमकाया, एक भी आदमी नहीं कह सकता कि विजेंद्र चौधरी अपने कार्यकाल में किसी को तंग किया हो, किसी पर FIR करा दिया हो, किसी को जेल भिजवा दिया हो, किसी को अपना संस्कार बेच दिया हो, हमारे परिवार के किसी आदमी ने किसी को तंग करके किसी की ज़मीन हड़प लिया हो। एक भी केस उदाहरण नहीं है। आजकल तो राजनीति में जो आया है वो अहंकार में डूब जाता है। तो ये झूठा आरोप लगा करके और झूठी बात बोल करके, अरे आपको चुनाव लड़ना है लड़िए। विधानसभा चुनाव हम लड़ रहे थे जिस समय 2005 के आसपास में, या फिर तो उस समय नंदू लड़े थे लोजपा से, हम तो इंडिपेंडेंट लड़े थे। इस बार हम लड़े हैं तो जनता ने जिताया है, कोई हम तो अपने डायरेक्ट नहीं जीत गए हैं। जनता का आशीर्वाद है, इसलिए कि जनता, हम तो किंग मेकर नहीं कर रहे कि हम लेकिन हमने विकास का काम किया, अपने क्षेत्र की जनता का ध्यान रखा, गरीबों का, अमीरों का, सभी जाति बिरादरी धर्म के लोगों का सबका ख्याल हम रख रहे हैं। तो हम गड़बड़ कहाँ हो गए? जनता ने जिताया, हमको बूथ छाप कर जीते हैं। 5 बार हम विधानसभा में पहुँचे हैं तो बूथ छाप के नहीं जीते हैं, जनता के आशीर्वाद से जीते हैं। और सभी जाति सभी धर्म के लोगों का हमारे यहाँ से प्रेम निकलेगा, हमारे यहाँ से प्यार निकलेगा, हमारे यहाँ से अपनापन निकलेगा, भाईचारा निकलेगा। हमारा वो संस्कार नहीं है कि लड़ा करके, लेकिन नंदू बाबू लड़े हैं। चले जाइए 46 वार्ड में, रात भर हिंदू मुसलमान दंगा कराने के उतावले थे। दूरे दूरे पैसा 500 1000 2000 रुपया दे करके बनने का प्रयास कर रहे थे। तो जो आदमी ये काम कर सकता है कि समुदाय को लड़ा दो, जाति को लड़ा दो, वो दूसरे पर आरोप लगा रहा है। कोई एक आदमी खड़ा होकर बोले ना कहाँ किसको हम लड़ा दिए, किसको फंसा दिए, किसको जेल भेज दिए, किसको करवा दिए, एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। हमने कभी, कोई ये नहीं कहेगा कि विधायक मुजफ्फरपुर का शराब पी के कहीं ढोगरा रहा है, चरित्रहीन आदमी है। जो आदमी जिस तरह का होता है उसी तरह की सोच होती है। हम नंदू बाबू के बारे में खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, वो कितनों हमारे खिलाफ बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। हमारा ये संस्कार है, हमारा अपना काम करने का तरीका है कि हम झूठ फरेब करने वाले नहीं हैं। भाई उनको चुनाव लड़ना है, लड़े, जनता जिताएगी, वार्ड पार्षद जिताएंगे, उसमें हमारा क्या दोष है? हम तो लोगों को, हम तो नगर निगम में भी गए इतना दिन के बाद, तो हमने कहा कि सब लोग मिल जाइए, मेयर डिप्टी मेयर को बैठाए, नगर आयुक्त से बात किए, बात करवाए, लेकिन अब नहीं मिल रहा है। विकास का काम बाधक बना हुआ है, स्मार्ट सिटी का काम रुका हुआ है। तो सवाल क्या है कि हमको तो कुछ करना पड़ेगा। जनता ने हमको वोट इसलिए दिया कि हमारा
5-4 कार्यकाल देखा है जनता ने कि हम काम करके दिखाए हैं, तो इसलिए उनकी अपेक्षाएं हैं। और जो अपेक्षाएं हैं वो हम ये भी बात कहते हैं कि हमको जो वोट दिया या नहीं दिया, हम सबका काम करेंगे, सबको लेके चलेंगे, सभी जाति बिरादरी धर्म के लोगों का काम करेंगे। अब सवाल क्या है कि झूठा आरोप लगा करके प्रोफेसर गणेश बाबू का मूर्ति लगाना चाहते थे। गणेश बाबू का मूर्ति मिठनपुरा चौक पर लगाने के लिए हम लोग प्रयास किए थे। हाई कोर्ट का आदेश आ गया कि चौक चौराहे पर मूर्ति नहीं लगेगी, लेकिन गणेश बाबू का मूर्ति लगवाएंगे। उन्होंने जो हेल्प किया है हमारा, हमको गार्जियनशिप निभाया है, उसको हम भूल नहीं सकते कदापि। लेकिन इस तरह का आरोप लगाने लगे कि इस तरह का बात, भाई सब लोगों से हम आग्रह करेंगे। सुरेश जी के बारे में हमने आज तक एक शब्द नहीं कहा। हम जरूर अच्छा राय देते रहे, सुरेश जी की हमको शिकायत भी नहीं है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जो लाने वाले गुटबाजी है वो तो है, उसको हम क्या कर सकते हैं। हम कोई सन्यासी थोड़ी ना हो गए हैं। हम राजनीति करते हैं तो राजनीति जो हमारे क्षेत्र में हो रहा है विकास के लिए, तो हम तो करबे करेंगे ना। फिर भी हमने कई बार कहा कि हम इस जाल में नहीं फंसने वाले हैं। ये चुनाव को लेकर के हम कोई बात नहीं बोलेंगे, हम किसी का पक्ष विपक्ष नहीं करेंगे। अब जो हमसे राय लेने आएगा कोई वार्ड पार्षद, तो हम राय तो देंगे ही, चर्चा तो करेंगे ही, हाल तो जानेंगे ही है। हमको चाहिए विकास शहर का। लोग पानी में डूब रहा है, परेशानी में, जल जमाव से परेशान हो रहा है, गरीबी अभी कोरोना के कारण हो रहा है। इन सारी समस्याओं का समाधान करना है। हमारी तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद भी हम निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं। 6 महीना हमारा कोरोना काल में निकल गया, 1.5-2 महीना विधानसभा के सत्र में निकल गया ना, लेकिन फिर भी शहर में जवाहरलाल रोड जैसा काम पड़ा हुआ था पेंडिंग, पंकज मार्केट का रोड पड़ा हुआ था पेंडिंग। सारे शहर में काम का अभी डुगडुगिया पिटाने वाला है। सारा काम तेजी से होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। हम अभी धरना प्रदर्शन ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है वो करेंगे, जनता को राहत दिलाएंगे। जितना हमारे पास बल है, ताकत है, उसका इस्तेमाल हम जनता के भलाई के लिए करते रहेंगे। उसमें कोई पीछे हटने का सवाल नहीं है। कहीं अभी लोग केस में गए हैं, भाई केस कोई करे तो क्या दिक्कत है, कौन कह रहा है कि नहीं करने के लिए। तो सवाल क्या है कि सब लोगों को एक तरह से मानना चाहिए, जो वोट दिया, जो नहीं दिया तो आगे हमको दे, इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। किसी को भी, कोई विरोधी से विरोधी कार्यकर्ता किसी पार्टी का आएगा और हमसे उसका भला होने वाला है तो हम वो काम करेंगे। हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके, हम आज तक, सुरेश शर्मा जी मंत्री थे, विधायक थे, कभी हमने आरोप लगाया? काम नहीं हो रहा है, इस बात को हाईलाइट किया, और वो तो हम हाईलाइट करते ही हैं। हम पक्ष में रहे विपक्ष में रहे, हमारा जो काम है वो करते ही रहते हैं और वो करते रहेंगे समाज के लिए। और कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, ये सब से हम बिल्कुल भागे रहते हैं, अलग रहते हैं। हम किसी को इससे तरजीह नहीं देते हैं। और वो आरोप साबित कर दें, कि भाई इस तरह का बात हम पर लागू हुआ है, जो हमको बोले हैं कि मतलब आशीर्वाद लेने आए। हम ये बात बोल ही नहीं सकते, हमारे मिजाज में नहीं है, दिमाग में नहीं है। वो हमारा कितना भी विरोध करेंगे तब भी हम नहीं बोलेंगे। इसलिए ये सब मतलब लोकल झंझट है। कुछ लोग उनका इस्तेमाल कर रहा है, वो इस्तेमाल करता रहे, वो इस्तेमाल होते रहे, हमको क्या मतलब है। हम तो जिस काम के लिए जनता ने चुना है उस काम को हम करते रहेंगे और कहीं भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। एक आग्रह हम करेंगे नंदू बाबू से कि वो जहाँ जाते हैं तो बैकवर्ड क्लास में गए तो बोलेंगे कि विजेंद्र चौधरी भुइहार को से मिल गया है, भुइहार में जा रहा है, भुइहार को प्रोटेक्ट कर रहा है, और भूमिहार में जाएंगे तो हम हमारे खिलाफ बोलेंगे। तो ये जातिगत करना, घृणा करना ठीक नहीं है। कोई भी जाति का आदमी हो, कोई भी हो, सबको लेके सबको मिला के चलने की ज़रूरत है।